नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीमकरोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप बाबा नीमकरोली महाराज जी को जानते हैं और उन्हें ध्यान लगे हैं, उन्हें पूजने लगे हैं, तो इसके अंदर आपका कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ महाराज जी अपनी इच्छा से चलाते हैं और जिस भी मनुष्य को इस जीवन के जिस भी आयु वर्ग में भक्ति मिल जाती है या भक्ति का मार्ग मिल जाता है, यह उसके गुरु और उसके ईश्वर ही तय करते हैं कि किस समय उसके जीवन में उन्हें प्रवेश करना है। महाराज जी कई बार अपने भक्तों से एक बात कहा करते थे जो बहुत ही रहस्यमयी भी है और बहुत ही परम सत्य भी है। बाबा यूं ही तख्त पर बैठे बैठे हिलते डुलते हंसी ठिठोली करते हुए कह देते थे कि तुम तो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। जिसका अभिप्राय यह है कि महाराज जी वास्तव में हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं हमारे जन्म जन्म के लिए। और इसीलिए एक बात सच कही गई है कि आप गुरु के पीछे नहीं होते हो, बल्कि वास्तव में तो अलौकिक गुरु आपके ही पीछे लगे होते हैं। साथ ही महाराज जी अपने भक्तों को एक और बात स्पष्ट करते थे कि बाबा कहते कि तुम इस जीवन के अंदर जिस भी मनुष्य से मिलते हो, जिस भी मनुष्य के साथ जो भी संबंध रखते हो, जो भी रिश्ता बनाते हो और जितने समय तक बनाते हो, वो सब कुछ पहले से पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। यानी कि जीवन के अंदर हर मनुष्य का आपसे मिलना, उसके मिलने की अवधि और उससे बिछड़ जाना, ये सब प्रकृति के द्वारा पहले से ही आपके जन्मों जन्मों के लेखा में तय कर दिया जाता है। इसलिए वास्तव में तो इस भौतिक जगत में ना तो किसी से मिलने की खुशी होनी चाहिए और ना ही कभी बिछड़ने का गम, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रकृति के द्वारा आपको दी हुई एक आशीष है। अब जरा आप एक बात सोचिए कि महाराज जी जो आपके पीछे कई जन्मों से हैं और हर जन्म के अंदर आपके साथ यात्रा भी कर रहे हैं, तो क्या बाबा आपके जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं या आप बुरी तरह से टूटे कगार पर पहुँच जाते हो, तो आप पर कृपा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आपके साथ लंबे समय तक रहता है वही आपके साथ साथ निभाना जानता है। इस बात से आपके मन में अब ठहराव से आ जाएगा कि जब महाराज आपके साथ कई जन्मों से हैं, तो फिर आपको व्यर्थ ही चिंतित क्यों होना। और दोस्तों, रही बात बाबा के कृपा की, उनके चमत्कार की, उनकी लीलाओं की, वो सब उनकी इच्छा से, उनकी अटखेलियों के द्वारा होता है। ईश्वर अपने भक्तों के साथ अटखेलियाँ इसलिए करते हैं, नटखटपन इसलिए रखते हैं, क्योंकि जो आपका भक्ति का मार्ग है यह कोई भौतिक दूरी नहीं है, अर्थात कुछ किलोमीटर या कुछ घंटों की दूरी नहीं है जो आपको तय करनी है। यह तो तब तक आपको तय करनी है जब तक आपकी आत्मा आपके परमात्मा से मिलन नहीं कर लेती। और मात्र यह सब खेल सिर्फ एक जन्म भर का नहीं है। और रही बात गुरु के देने की, तो गुरु जो कि आपके साथ में जन्म जन्म तक यात्रा करते हैं, अतः वो जीवन के किसी भी पड़ाव में कहीं भी आपको मिलकर कृपा आप पर कर सकते हैं, आपको कुछ न कुछ अपना आशीष दे सकते हैं। और ये परम सत्य है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि आप में से जो भक्त कभी महाराज जी को जानते ही नहीं थे, कभी उनका नाम तक नहीं सुना था, अचानक से कहीं पर उनके सामने कोई वीडियो आ गया, कहीं पर कोई लिखित जानकारी आ गई, या कहीं किसी मनुष्य ने उनको अचानक से किसी समय कह दिया कि अरे तुमने बाबा नीमकरोली के बारे में सुना है। वो जो क्षण होता है दोस्तों, आपका प्रथम बार महाराज जी का नाम सुनना, उनका चित्र देखना, उनके बारे में कोई भी जानकारी देखना, यह वो समय होता है जो ब्रह्मांड आपके लिए बहुत पहले तय कर चुका होता है। यानी आपके जीवन के अंदर एक ऐसा क्षण जब आपके गुरु को प्रत्यक्ष में आपके सामने आना ही होता है। परंतु अप्रत्यक्ष में वही गुरु जिस दिन आपका जन्म होता है और जिस दिन आपकी मृत्यु होती है, इसके पूरी दूरी के अंदर आपको संभाले रखते हैं। बाबा कैसे आपको जन्म जन्म से जानते हैं, इस बात को थोड़ा समझने के लिए आज आपको दो महाराज जी के ऐसे वृतांत सुनाएंगे जहाँ पर ये परम सिद्ध हो जाएगा कि बाबा वास्तव में हर भक्त को अपने कई जन्मों से संभाले रखते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे आप एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। दोस्तों, महाराज जी हनुमान जी अपने भक्तों को कई जन्मों से जो संभाले रखते हैं, उनकी अंगुली पकड़े रखते हैं, इसके कारण वह तो स्वयं तरसते हैं कि आपके जीवन में पदार्पण करें और आपको भक्ति का रस दें, आपको अपनी कृपा का रस दें। परंतु होता क्या है कि मनुष्य जो यहाँ भौतिक जीवन में अपने कार्मिक बंधन के अंदर आया हुआ होता है, वह कई ऐसे अनेकों कर्म किए बैठे होता है जिसके कारण उसका उनसे मिलन होने के बीच में विलम्ब हो जाता है। अब ये कार्मिक कारण तीन प्रकार के होते हैं। एक, जिसके अंदर मनुष्य को कुछ भी नहीं पता। दूसरा, जिसके बारे में करने के बाद मनुष्य को पता चल जाता है कि मैंने ये कर्म गलत किया है। और तीसरा, जिसमें जो कर रहा होता है तब उसे अंदेशा होता है कि शायद ये मेरा कर्म गलत है, फिर भी वो अपने कर्म को कर डालता है। इन तीनों परिस्थिति के परिणाम स्वरूप उसके जीवन के अंदर कुछ और घटनाएं रच जाती हैं जो उसका उसके गुरु और ईश्वर से मिलन में थोड़ा सा विलम्ब कर देती हैं। क्योंकि महाराज जी तो कई बार यह भी कहते थे कि अगर हमारा वश चले और ये प्रकृति हमें पूर्ण स्वतंत्रता दे तो हम तो तुम्हारी जन्म से ही अंगुली पकड़ लें। ऐसा कहकर महाराज जी हंस देते और भक्त उस समय इसे मात्र एक मजाक समझते। परंतु जो ही बाबा के यहाँ से स्थान छोड़ते, उन्हें महाराज जी की कही बात का गूढ़ रहस्य स्वतः ध्यान आ जाता।
अब आपको बताते हैं कुछ दो ऐसी घटनाएं जहां पर महाराज जी अपने भक्तों को कई जन्मों से कैसे संभाले रखते हैं, यह प्रतीत होता है। दोस्तों, एक बार परम पूज्य बाबा नीमकरोड़ी महाराज जी धूल दूसरी मार्ग पर चले जा रहे थे। तभी सामने से कुम्हारों की एक टोली अपने गधे पर गड्ढा लादे हुए सामने से चली आ रही थी। उसमें से एक किशोर वय का भी कुम्हार था, जो देखने से बहुत ही भोला जान पड़ रहा था। इधर से महाराज जी जा रहे थे और सामने से वह कुम्हारों की टोली आ रही थी। तभी महाराज जी ने अचानक से उस युवा किशोर को रोक लिया और उसे बाबा ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। दोस्तों, महाराज जी जब अपने भक्त के सामने एक आयाम में होते हैं तो वह आयाम पूर्ण रूप से महाराज जी की मुट्ठी में होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी अजीब लीला घट रही थी। जो ही बाबा ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है, उत्तर में उस युवा कुम्हार ने वही बात कह दी। वह भी बाबा से बोला कि तू कहाँ जा रहा है। तब महाराज जी ने फिर से पूछा, कौन जात है। सामने से उस युवा कुम्हार ने भी वही बात कह दी कि तू कौन जात है। इधर महाराज जी कहते हैं भंगी, और उस युवा किशोर के हाथ में उठाए हुए हुक्के को देखते हुए कहते हैं, हुक्का पिलाएगा। वह किशोर बाबा की उम्र तथा वेशभूषा देखकर पहले कुछ झिझका, फिर उसने हुक्का बढ़ा दिया बाबा की तरफ। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये मात्र एक हल्का सा मिलन था जिसे वह युवा कुम्हार नहीं समझ पाया। परंतु इधर महाराज जी थोड़ा सा आगे चले थे और वह कुम्हारों की टोली उस तरफ थोड़ा आगे निकली थी कि तभी अचानक क्या हुआ पता नहीं, परंतु वह युवा किशोर अपनी टोली छोड़कर दौड़ता हुआ महाराज जी की ओर आ गया और बाबा के पीछे लग लिया और इस तरह वह महाराज जी की टोली का अंग बन गया। तभी बाबा ने एक बगीचे के मध्य में एक कुएं के किनारे उस किशोर को अपने कंबल से एक माला निकाल कर दी। उस समय महाराज जी ने उसे इतना ही कहा कि इसे तुम जपना। साथ ही झुककर उसके कान में कोई मंत्र दे दिया। वह युवा कुम्हार माला लेकर चला गया और बाबा अपने साथ चल रहे भक्तों के साथ हल्द्वानी चले गए। इस सारी लीला का एक ही रहस्य था, वह यह है कि वह किशोर पूर्व जन्म का परिकर था। उसे बाबा ने ढूंढ निकाला और पुनः भक्ति क्षेत्र में ही प्रविष्ट करा दिया। दोस्तों, इसी तरह की एक घटना और है। मैनपुरी के मोटा नामक स्टेशन के बाहर बाबा को एक 12-13 वर्ष का लड़का मिला। यह वह समय था जब महाराज जी लंबी जटा बढ़ाए हुए, शरीर में भस्म रमाए हुए और साथ ही अपने हाथ में कमंडल और चिमटा लिए हुए थे। बाबा ने आगे बढ़कर उस बालक से पानी मांगा। उसने एक गिलास में पानी दे दिया। पानी पीकर महाराज जी बोल उठे कि तू जल्दी ही घर से विरक्त हो जाएगा, और हनुमान जी के मुख से निकले हुए वचन तो कभी असत्य हो ही नहीं सकते। तो हुआ भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही। बाबा का पूर्व जन्म का ये परिकर युवावस्था में पहुँचते पहुँचते वाकई में विरक्त हो गया। उसने कासगंज में राम कुटिया बनाई और ब्रह्मचारी राम शरण दास के नाम से वह बहुत ही विख्यात हुआ। दोस्तों, ये बताते हैं कि जिस दिन उस युवक ने साधु भेष धारण किया, उस दिन आश्रम में बैठे महाराज जी जोर जोर से बोलने लगे, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। अर्थात महाराज जी वहीं से अपने पूर्व जन्म के भक्त को देख रहे थे और वापस से उसके भक्ति मार्ग में पदार्पण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि महाराज जी इस तरह से उसे वापस साधना क्षेत्र में ले आए। यहाँ पर आपने देखा कि महाराज जी हर जन्म से अपने भक्त को जानते हुए उसके जीवन के अंदर भक्ति मार्ग का पदार्पण करने के लिए एक खास समय का इंतजार करते हैं, और उस समय महाराज जी स्वयं ही आगे बढ़कर बिन इच्छा के भी अपने भक्त को अपने दर्शन देते हैं और उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आप इस बात को भी समझिए कि अगर आपको महाराज जी की भक्ति की इच्छा हो गई है और बाबा से आपको प्रेम होने लगा है और बाबा का सानिध्य आपको अच्छा लगता है, साथ ही आपको महाराज जी में विश्वास बढ़ता जा रहा है, तो दोस्तों ये सब कुछ महाराज जी आपको आपके कई जन्मों के किए हुए पुण्य के फलस्वरूप भक्ति मार्ग दे रहे हैं। ये सब कुछ यूं ही अचानक से नहीं होता, क्योंकि ईश्वर और अलौकिक गुरु की भक्ति यूं ही हर किसी को नहीं मिलती। हम आपको यहाँ पर बड़ी दृढ़ता से ये बताते हैं कि इस भक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राक्षस अनेकों वर्षों वर्षों तक, अनेकों जीवन तक तपस्या करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, इस साहस में कि ईश्वर उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जीवन की घटनाएं और उनके जीवन के अंदर प्राप्त भौतिक आवरण ये मात्र क्षणिक है। और सिर्फ क्षणिक ही नहीं, अपितु ये सबसे बड़ा छलावा भी है, जो आपको कहीं ना कहीं व्यस्त रखता है, और उस व्यस्तता के कारण आप भक्ति मार्ग से अव्यवस्थित हो जाते हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो कुछ आपको दिया गया है, जो कुछ आपके पास में है महाराज जी के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, ये आपके कई जन्मों का कितना बड़ा फल है। फिर भी अगर भौतिक जगत में थोड़ी सी कोई कठिनाइयाँ आती, परेशानियाँ आती हैं, तब आप ये समझने लगें कि महाराज जी तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं, हनुमान जी तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम यह विचार उनके लिए रखते हैं जो हमें कई जन्मों से संभाले हुए हैं, जो आपका एक संरक्षक ही नहीं अपितु आपका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी है, ताकि आपका ये जीवन, आपका ये भक्ति मार्ग बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आनंद में बीते। हम आशा करते हैं कि आप महाराज जी के जन्मों जन्मों से अपने साथ को समझ पाएंगे और उसे समझकर बाबा के प्रति अपना विश्वास और कृतज्ञता और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जिस भक्ति मार्ग का बीज आपको मिल चुका है, उस पर अडिग रहिए और सदैव राम धुन में समाये रहिए।
मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।